नमस्कार। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी अवगुंठन। महामाया और राजीव लोचन दोनों सरिता के तट पर एक प्राचीन शिवालय के खंडहरों में मिले। महामाया ने मुख से कुछ न कहकर अपनी स्वाभाविक गंभीर दृष्टि से तनिक कुछ तिरस्कृत अवस्था में राजीव की ओर देखा, जिसका अर्थ था कि जिस बिरते पर आज तुम बेसमय मुझे यहाँ बुला लाए हो, मैं अब तक तुम्हारी सभी बातों का समर्थन करती आई हूँ। इसी से तुम्हारा साहस इतना बढ़ गया। राजीव लोचन तो वैसे ही महामाया से सदैव त्रस्त रहता है। उस पर यह चितवन बेचारा कांप उठा। साहस बटोरकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आशाओं पर उसी क्षण पानी फिर गया और अब इस भेंट की शीघ्रता से कोई न कोई कारण बिना बताए भी उसका छुटकारा नहीं हो सकता। अतः वह शीघ्रता से कह बैठा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कहीं भाग चले और वहां जाकर दोनों विवाह कर ले। राजीव जिन विचारों को प्रकट करना चाहता था, विचार तो उसने ठीक वही प्रकट किए, लेकिन जो भूमिका वह बनाकर लाया था वह न जाने कहाँ गुम हो गई। उसके विचार बिल्कुल रसहीन और निरर्थक सिद्ध हुए। सो तो ठीक है, लेकिन सुनने में भी भद्दे और अजीब से लगे। वह स्वयं ही सुनकर भौंचक्का सा रह गया। दो चार बातें और जोड़कर उसे तनिक नरम बना देने की शक्ति भी उसमें न रही। शिवालय के खंडहरों में सरिता के तट पर इस जलती हुई दोपहर में महामाया को बुलाकर उस मूर्ख ने केवल इतना ही कहा, चलो हम कहीं चलकर विवाह कर ले। महामाया कुलीनों के घर की अविवाहित कन्या है। अवस्था है 40 वर्ष की। जैसी बड़ी अवस्था है वैसा ही सौंदर्य। शरद की धूप के समान पक्के सोने की रंग की प्रतिमा सी लगती है। उस धूप जैसी दीप्त और नीरव उसकी दृष्टि है। दिव्य लोक जैसी उन्मुक्त और निर्भीक। उसके पिता नहीं है, केवल बड़ा भाई है। उसका नाम है भवानी चरण। भाई बहन का स्वभाव एक सा ही है। मुख से कहता नहीं, पर तेज ऐसा कि दोपहर के सूर्य की तरह चुपके से सब कुछ जला देते हैं। खासकर भवानी चरण से लोग आकरण ही भय खाया करते हैं। राजीव लोचन परदेसी है। यहाँ की रेशम की कोठी का बड़ा साहब उसे अपने साथ ले आया था। राजीव के पिता इसी साहब की कोठी में काम करते थे। उसके स्वर्गवासी हो जाने पर साहब ने उसके नाबालिग लड़के के लालन पालन का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और बाल्याकाल से ही उसे वह अपनी इस वामनहारी की कोठी में ले आया। लड़के के साथ केवल उसकी स्नेह करने वाली बुआ थी। राजीव अपनी बुआ के साथ भवानी चरण के पड़ोस में रहा करता था। महामाया उसकी बाल सहचरी थी और राजीव की बुआ के साथ उसका सुदृढ़ स्नेह बंधन था। राजीव की अवस्था क्रमशः 16, 17, 18 यहाँ तक कि 19 वर्ष की हो गई। फिर भी बुआ के अनुरोध करने पर भी वह विवाह नहीं करना चाहता था। साहब उसकी इस सुबुद्धि का परिचय पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि लड़के ने उन्हीं को अपना आदर्श बना लिया है। साहब भी अविवाहित थे। इस बीच में बुआ भी स्वर्गवासिनी बनी। इधर ताकत से अधिक व्यय किए बिना महामाया के लिए अनुरूप और योग वर मिलना कठिन हो रहा था और उसकी कुमारी अवस्था भी क्रमशः बढ़ती ही जा रही थी। पाठकगण को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रणय बंधन में बांधना जिन देवताओं का काम है, वे यद्यपि इन दोनों के प्रति अब तक बराबर लापरवाही ही दिखा रहे थे, लेकिन प्रणय बंधन का बोझ जिस पर है उसने अब तक अपना समय व्यर्थ नहीं किया। कामदेव का प्रभाव
भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ता है। उसके प्रभाव में आकर राजीव अपने मन की दो बातें कहने के लिए पर्याप्त अवसर ढूंढ रहा था, परंतु महामाया उसे अवसर ही नहीं देती थी। वास्तव में उसकी निस्तब्ध गंभीर चितवन राजीव के व्यथित हृदय में एक प्रकार का भय पैदा कर देती थी। आज सैकड़ों बार शपथ लेने के बाद राजीव उसे इस शिवालय के खंडहरों में ला सका। इसी से उसने सोचा कि जो कुछ उसे कहना है आज सब कुछ कह सुन लेगा। उसके बाद या तो जिंदगी भर सुख में रहेगा और नहीं तो आत्महत्या कर लेगा। जीवन के संकटमय दिन में राजीव ने केवल इतना ही कहा, चलो विवाह कर लें, और उसके बाद पाठ भूले हुए छात्र के समान सक पकाकर चुप हो गया। महामाया को मानो यह आशा ही न थी कि राजीव उसके सम्मुख ऐसा प्रस्ताव रख देगा। इससे देर तक वह चुप खड़ी रही। दोपहर की बहुत सी अनिर्दिष्ट करुण ध्वनियां होती है, वे सब की सब इस सन्नाटे में फूट निकली। वायु से शिवालय का आधा हिलता हुआ टूटा द्वार बीच बीच में बहुत ही क्षीण स्वर में धीरे धीरे खुलने और बंद होने लगा। कभी शिवालय के झरोखों में बैठा हुआ कपोत गुटरगू करता, तो कभी सूखे पल्लवों के ऊपर से सरसर करती हुई गिरगिट निकल जाती, तो कभी सहसा मैदान की ओर से वायु का एक जोर का झोंका आता और उससे सब पेड़ों के पत्ते बार बार अर्तनाद कर उठते। बीच बीच में सहसा नदी का जल जागृत हो जाता और टूटे घाट की सीढ़ियों पर छल छल छपक छपक चोट करने लगता। इन सब अकस्मात उदासी में डूबे हुए अलस शब्दों के बीच बहुत दूरी पर एक वृक्ष के नीचे किसी गरेरिये की बांस की बांसुरी में से मैदानी राग निकल रहा है। राजीव को महामाया के मुख की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वह शिवालय की दीवार के सहारे स्वप्न की सी अवस्था में चुपचाप खड़ा सरिता के निर्मल जल की ओर निहारता रहा। कुछ देर पश्चात मुंह फेर कर राजीव ने एक बार फिर भिक्षुक की तरह महामाया के मुख की ओर देखा। महामाया ने उसका आशय समझा। सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महामाया का सिर जैसे हिला वैसे ही राजीव की आशा भी उसी क्षण पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। कारण राजीव यह भली भांति जानता था कि महामाया का सिर महामाया के निजी मतानुसार ही हिलता है और किसी की ताकत नहीं है कि उसे अपने मत से विचलित कर सके। अपने कुल का शक्तियुत अभिमान स्रोत महामाया के वंश में न जाने किस काल से बहता चला आ रहा है। भला आज वह राजीव जैसे अकुलीन ब्राह्मण के साथ विवाह करने के लिए कैसे तैयार हो सकती है। प्यार करना और बात है और विवाह के सूत्र में बंधना और बात। कुछ भी हो, महामाया समझ गई कि उसके अपने ही विचार व्यवहार के कारण राजीव का घमंड यहाँ तक चढ़ गया है और उसी क्षण वह वहां से चलने के लिए उद्यत हो गई। राजीव ने समय एवं परिस्थिति से अवगत होते हुए कहा, कल ही यहाँ से चला जा रहा हूँ। महामाया ने पहले तो विचार किया कि अब उसे ऐसा भाव दिखाना चाहिए कि जहाँ चाहे रहो, इससे उसे क्या मतलब, पर दिखा न सकी। उसने पैर बढ़ाने चाहे पर बढ़ा न सकी। उसने शांत मुद्रा में पूछा, क्यों? राजीव ने कहा, हमारे साहब का यहाँ से सोनपुर के लिए तबादला हो गया है, वे जा रहे हैं, तो मुझे भी साथ लेते जाएंगे। महामाया का बहुत देर तक मुख न खुला। वह सोचती रही, दोनों के जीवन की गति एक दूसरे के विपरीत है। किसी भी इंसान को सदैव के लिए नजरबंद नहीं किया जा सकता है। अतः उसने होठों को तनिक खोलकर शांत भाव से कहा, अच्छा। उसका यह अच्छा कुछ कुछ गहरी
उसास सी सुनाई दी और इतना ही कहकर वो जाने के लिए तैयार हो गई। इतने में राजीव ने चौंक कर कहा, भवानी बाबू। महामाया ने देखा कि भवानी चरण शिवालय की ओर आ रहे हैं। समझ गई कि उन्हें सब पता चल गया है। राजीव ने महामाया पर अकस्मात मुसीबतें आते हुए देखकर शिवालय की टूटी हुई दीवार फांदकर भागने का प्रयत्न किया, परंतु महामाया ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। भवानी चरण शिवालय के खंडरों में उनके पास पहुंचे और सिर्फ एक बार चुपचाप दोनों की ओर स्थिर दृष्टि से देखा। महामाया ने राजीव की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, राजीव, मैं तुम्हारे घर ही जाऊंगी, तुम मेरा राह देखना। भवानी चरण चुपचाप शिवालय से बाहर आ गए। महामाया भी चुपचाप उनका अनुकरण करने लगी और राजीव चकित होकर वहीं खड़ा रहा, मानो उसे फांसी का दंड सुना दिया हो। उसी रात को भवानी चरण ने विशेष रेशमी साड़ी लेकर महामाया को दी और बोले, इसे पहन कर आओ। महामाया ने साड़ी पहन ली। उसे साड़ी पहने हुए देखकर भवानी चरण बोले, अब मेरे साथ चलो। भवानी चरण की आज्ञा तो दूर रही, संकेत तक का किसी ने आज तक उल्लंघन नहीं किया था, महामाया ने भी नहीं। रात के घने अंधकार में दोनों सरिता के तट पर शमशान की भूमि की ओर चल दिए। शमशान भूमि उनके घर से अधिक दूर नहीं थी। वहां गंगा यात्री के घर में एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उसकी खटिया के पास दोनों पहुंचकर खड़े हो गए। घर के एक कोने में पुरोहित ब्राह्मण भी मौजूद थे। भवानी चरण ने उससे संकेत में कुछ कहा। वह शीघ्र ही शुभानुष्ठान की तैयारियां करके उनके पास आकर खड़ा हो गया। महामाया समझ गई कि मृत्यु शैया पर पड़े इस ब्राह्मण के साथ उसका विवाह होगा। उसने रत्ती भर भी विरोध न किया। समीप में ही जलती हुई दो चिताओं के प्रकाश में उसने उस अंधेरे से घर में मृत्यु की यातना की आर्त ध्वनि के बीच अस्पष्ट मंत्रोच्चारण करके पुरोहित ब्राह्मण ने महामाया का पानी ग्रहण संस्कार करा दिया। जिस दिन महामाया का विवाह हुआ, उसके दूसरे दिन ही वह विधवा हो गई। इस दुर्घटना से महामाया को तनिक भी शोक न हुआ और राजीव भी अचानक महामाया के विवाह की सूचना पाकर जैसे दुखी हुआ था, वैधव्य की सूचना से वैसा दुखी न हुआ, बल्कि उसे कुछ खुशी ही हुई। पहले उसने सोचा कि साहब को सूचित कर दे और उसकी सहायता से इस अमानुषिक अत्याचार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया जाए। तभी विचार आया कि साहब तो सोनपुर जा चुके हैं। राजीव को भी वह अपने साथ ले जाना चाहते थे, परंतु वह 1 मास का अवकाश लेकर यहीं रह गया है। महामाया ने उसे वचन दिया है, तुम मेरी राह देखना। उसके वचन की वह किसी भी प्रकार से उपेक्षा नहीं कर सकता। इतने में जोर की आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। आंधी क्या थी, भयंकर तूफान था। राजीव को ऐसा महसूस होने लगा मानो अभी उसके सिर पर ही मकान टूट पड़ेगा। जब उसने देखा कि उसके अंतःकरण के समान बाह्य प्रकृति में भी एक प्रकार की प्रलय सी उठ खड़ी हुई है, तब उसे कुछ शांति मिली। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्व प्रकृति ही आकाश पाताल एक करके उससे कहीं अधिक शक्ति का प्रयोग कर उसका काम पूरा कर रही है। इसी समय बाहर से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। राजीव ने शीघ्रता के साथ उठकर दरवाजा खोला। भीगे वस्त्र पहने हुए एक स्त्री ने घर में प्रवेश किया। उसके चेहरे पर लंबा घूंघट पड़ा हुआ था। राजीव ने उसी क्षण पहचान लिया कि यह तो महामाया है। उसने आवेश भरे स्वर में कहा, महामाया, तुम चिता से उठ आई हो। महामाया बोली, हाँ,
मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, उसी वचन को निभाने आई हूँ। लेकिन राजीव, मैं अब ठीक पहले की तरह नहीं हूँ। मेरा सब कुछ बदल गया है, लेकिन अपने मन में मैं महामाया हूँ। अब भी बोलो, और यदि तुम वचन दो कि कभी भी मेरा घूंघट न हटाओगे, मेरा मुख न निहारोगे, तो मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मृत्यु के चंगुल से वापस आना ही बहुत है। उस समय और सब बातें तुच्छ मालूम होती है। राजीव ने शीघ्रता से कहा, तुम जैसे चाहो वैसे रहना। यदि मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। महामाया ने कहा, तो अभी चलो। तुम्हारे साहब जहाँ गए हैं, मुझे भी वहीं ले चलो। घर में जो कुछ सामान था, सब कुछ छोड़कर राजीव महामाया को लेकर प्रकृति के उसी प्रकोप में निकल पड़ा। ऐसा बवंडर चल रहा था कि खड़ा होना मुश्किल था। हवा के वेग से कंकरियां उड़ उड़ कर बंदूक के छर्रों के समान शरीर में चुभने लगी। दोनों इस भय से कहीं कोई वृक्ष टूटकर सिर पर न आ गिरे, सड़क छोड़कर खुले मैदान से होकर रास्ता पार करने लगे। बवंडर का जोर उन्हें पीछे से धकेलने लगा, मानो इन्हें इस दुनिया से छीनकर प्रलय की ओर उड़ाकर ले जाना चाहते हो। पाठक इस कथा को कवि की कोरी कल्पना ही न समझे। जिन दिनों हमारे यहाँ सती प्रथा प्रचलित थी, उन्हीं दिनों ऐसी घटनाएं कभी कभी हो जाया करती थी। महामाया के हाथ पैर बांधकर यथा समय चिता में रखकर उसमें आग लगा दी गई थी। आग भी खूब जोरों से जल उठी थी। लेकिन उसी समय बहुत जोर का बवंडर उठा और मूसलाधार वर्षा होने लगी। जो व्यक्ति दाह संस्कार करने आए थे, वे शीघ्रता से गंगा यात्री वाली कोठरी में जा छुपे और वर्षा से बचने के लिए भीतर से द्वार बंद कर लिए। सभी समझते हैं कि ऐसे आंधी पानी में चिता बुझते समय नहीं लगता। इसी बीच महामाया के हाथों में बंधा कपड़ा जलकर भस्म हो गया और उसके हाथ खुल गए। असहाय दाह पीड़ा में मुख से वह कुछ न कह सकी। तुरंत बैठ गई और पैर की रस्सी खोल डाली। उसके बाद उसने कई स्थानों से जली हुई साड़ी से देह को छिपाए हुए लगभग नंगी सी चिता से उठकर पहले वह अपने घर आई। घर में कोई नहीं था, सब शमशान में थे। दीपक जलाकर एक धोती पहनकर महामाया ने एक बार दर्पण में अपना चेहरा देखा और दर्पण जमीन पर दे मारा। फिर कुछ देर खड़ी खड़ी सोचती रही। उसके बाद चेहरे पर लंबा घूंघट डालकर राजीव के घर की ओर चल दी। इसके बाद जो कुछ हुआ वह पाठकों को मालूम ही है। महामाया अब राजीव के पास ही रहती है, लेकिन राजीव के जीवन में सुख शांति नहीं है। दोनों के बीच केवल घूंघट का व्यवधान है। लेकिन वह घूंघट मौत के समान चिरस्थायी नहीं, अपितु मृत्यु से भी बढ़कर पीड़ादायक है। इसलिए कि निराशा मृत्यु के विरह पीड़ा को धीरे धीरे अचिंतन रूप प्रदान कर देती है। किंतु इस घूंघट के पृथक रूप ने एक जीती जागती आशा को प्रतिदिन प्रतिपल व्यथित एवं पीड़ित कर रखा है। एक तो पहले ही महामाया शांत प्रकृति की है, उस पर उसके इस घूंघट के भीतर नीरवता दुगुनी असहाय सी प्रतीत होने लगी। राजीव अब ऐसे रहने लगा जैसे उसे मृत्यु की चलती फिरती पुतली ने घेर लिया हो। वह पुतली उसके जीवन को आलिंगन करके नित्य प्रति उसे छिन्न करती जा रही है। राजीव पहले जिस महामाया के नाम से परिचित था, उसे तो उसने खो दिया।
अब तो वह केवल उसकी सुंदर बाल स्मृति पर ही जीवन को अवलंबित करके इस दुनिया में रह सकता है, परंतु उसमें भी घूंघट युक्त पुतली सदैव उसके पार्श्व में रहकर बाधा पहुंचाती रहती है। कभी कभी वह सोचता है, इंसान इंसान में स्वभाव से काफी अंतर होता है, और खासकर महामाया तो महाभारत के कर्ण के समान स्वाभाविक कवच की धनी है। वह अपने स्वभाव के इर्द गिर्द एक प्रकार का आवरण लेकर जन्मी है, परंतु विवाह के बाद वह मानो पुनर्जन्म लेकर और एक आवरण लेकर आई है। रात दिन साथ रहती हुई भी वह इतनी दूर चली गई है कि मानो राजीव से उस दूरी को पार नहीं किया जाता। इस प्रकार ये दोनों चिरपरिचित संगरहित साथी भिन्न भिन्न जीव के रूप में बहुत समय तक साथ बने रहे। एक दिन बरसात के मौसम में शुक्ल पक्ष की 10वीं की रात्रि को बादल फटे और निशिकर ने अपने दर्शन दिए। निशिकर की ज्योत्सना से यामिनी सोती हुई पृथ्वी के सिरहाने बैठी जागरण कर रही थी। उस यामिनी को देखने के लिए बिस्तर से उठकर राजीव भी झरोखे के पास जा बैठा। वर्षा और गर्मी के संगम से थके हुए उपवन में से एक प्रकार की सुगंध और झिंगुरों की झिनझिन की ध्वनि कमरे में आकर उसके मनोराज्य में एक प्रकार की अराजकता व्याप्त कर रही थी। इंसान ऐसे समय में स्पष्ट तौर पर कुछ सोच सकता है या नहीं, बताना कठिन है, पर हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उसका संपूर्ण हृदय किसी एक दिशा की ओर प्रवाहित हुआ है। पता नहीं राजीव ने क्या क्या सोचा। उसे प्रतीत हुआ कि मानो आज उसके बनाए सब नियम टूट गए हैं। आज इस बरसात की रात ने उसके समक्ष अपना मेघों का घूंघट हटा डाला है। अकस्मात ऐसा हुआ कि राजीव का ध्यान जीती जागती पुतली की ओर प्रवाहित हो गया। कुत्ते की तरह दबे पांव चलकर राजीव ने महामाया के कमरे में प्रवेश किया। महामाया उस समय निद्रा लोक की सैर कर रही थी। राजीव उसकी सया के पास जाकर खड़ा हो गया। मुंह झुकाकर देखा, महामाया के घूंघट विहीन चेहरे पर चंद्र ज्योत्सना आ पड़ी है। लेकिन हाय, यह क्या! चिताग्नि की लपटें अपनी विकराल लहराती हुई जिह्वा से महामाया के बाएं कपोल का थोड़ा सा सौंदर्य चाटकर वहां सदैव के लिए अपनी राक्षसी भूख का अमिट चिन्ह छोड़ गई है। शायद राजीव चौंक पड़ा हो, शायद एक अव्यक्त ध्वनि भी उसके कंठ से मुखरित हो गई होगी। महामाया तत्काल आश्चर्यचकित अवस्था में जाग उठी। देखा कि सामने राजीव खड़ा है। उसी क्षण वह घूंघट खींचकर सया छोड़कर एकदम उठ खड़ी हुई। राजीव तार गया कि अब उसके सिर पर दामिनी टूटना चाहती है। वह फर्श पर गिर पड़ा और महामाया के चरणों को स्पर्श करके बोला, मुझे क्षमा करो महामाया, मुझे क्षमा कर दो। महामाया कुछ उत्तर न देकर एक पल के लिए भी पीछे की ओर न हटकर घर से बाहर निकल गई। वह फिर राजीव के घर नहीं लौटी। उसका कहीं भी पता न चला। इस क्षमाहीन चिरगमन की क्रोधाग्नि राजीव के संपूर्ण जीवन पर हमेशा के लिए अपनी पहचान छोड़ गई। खत्म हुई कहानी। अब गुंठन। धन्यवाद।